38 बरस पहले तो पोजीशन थी वो तो हम कहीं से भी जीत नहीं रहे थे। 18 अप्रैल 1986 इंस्ट्रक्शन कोई नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान क्रिकेट का तारीख साज दिन। क्या करो, मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं तैयार था कि मैं जिस तरह फुटेज में देखें डेड बैट से रोक के भागा, वो बिल्कुल मिडिल में आई। 242 Pakistan requires 4 runs. Miandad and Tawseef are playing. What a magnificent player Miandad is. आप लोग याद दिलाते हैं और टाइम तो बहुत हो गया, अब 30-35 साल कितने ये तो है, लेकिन जब ये दिन आता है जाहिर है जो है मीडिया के लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, उसको याद रखा हुआ है। तो हम पुराने प्लेयरों को भी इसी वजह से याद रखा गया है और इसमें डेफिनेटली मीडिया का बड़ा हाथ है कि वो इतना टाइम, ठीक है वो मैच तो एक डिफरेंट वो था, लेकिन मीडिया ने उसको अब रखा हुआ है। मैं थैंक्स करूंगा तमाम मीडिया का कि भाई उन्होंने हमें याद रखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन कोई नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस है कि क्या मुझे करना है, लेकिन इससे पहले की रुदात थोड़ी सी जरूर सुनाऊंगा, इसलिए कि सच बताऊं कि जो पोजीशन थी वो तो हम कहीं से भी जीत नहीं रहे थे। पहले लास्ट 2-3 ओवर जो जावेद भाई ने किए हैं, और जावेद भाई की काफ़ी पजीराई हो रही थी ड्रेसिंग रूम में, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, पजीराई हो रही थी उस वक्त। और हम मैच तो उन्होंने खुद भी कहा कि हम हार रहे थे सीधा। तो मेरे से पहले जो है वो जुल्करनैन मेरे से पहले गया था, लेकिन पैड मैंने किए थे, मुझे जाना था, यानी कि मुझे 2 बॉलें जो थी ना वो खेलनी थी। तो पीछे से आवाज़ आई हमारे एक्स चेयरमैन जनाब रमीद राजा साहब के इमी भाई ये जुल्करनैन जो है ये बड़े लंबे अपने क्लब में छक्के मारता है। उस वक्त छक्कों की तो जरूरत ही नहीं थी, कोई जो सेंसिबल अगर कोई ऐसी बात, तो बहरहाल वो जल्दी पैट करो इमरान भाई पैट करो, और फिर वो जाहिर जो कहेंगे मैंने अपने ऊपर से काम किया, शुक्र है मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया सारा, लेकिन वो 1 बॉल बाद ही वो आउट हो गया। अब मैं गया, जाहिर है जो मैंने किया वो मेरा एक्सपीरियंस था इतने ज़बरदस्त प्लेयरों के साथ खेलने का, क्योंकि उसके बाद भी छक्के लगे कई, और बड़े प्लेयरों को मैंने देखा है कि वो सीनियर आदमी वहाँ खड़ा हुआ है और ख़ुद मार के आउट हो रहे हैं। ये बड़ा मैं समझता हूँ ये सेंस जो है अभी हमारे इस दौर के प्लेयरों में इतना नहीं है। लेकिन जाहिर है फिर वो मैं वहाँ से जब चला तो इतने शोर था कि आप सोच नहीं सकते थे। तो मुझे नहीं पता जावेद भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तो फिर मुझे एक कान पे आवाज़ आई कि कैसे कोई, मैंने पीछे मुड़ा, यार तुम देख नहीं रहे, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, क्या करोगे? शॉर्ट में आपको कहा क्या करोगे? मैं भाग जाऊंगा। कहने देख लो, मैंने जावेद भाई, ये मैं वो अल्फाज कह रहा हूँ शायद जावेद भाई को याद ना हो, लेकिन मैं वो हैं जो मेरे दिल में लिखे हुए हैं। मैंने जावेद भाई अब रहा क्या, अगर कीपर के पास भी जाएगी तो मैं भाग जाऊंगा। मतलब एक सेंस समझ आता है कि एक वर्ल्ड क्लास जबरदस्त जो जरूर करना था। जावेद भाई ने, मुझे नहीं पता बाद में ये कहा कि जावेद भाई ने कहा था कि मारो, आई डोंट थिंक सो कि जावेद भाई ने ये बात की होगी। उस वक्त अगर वो 1 रन लेके में रन आउट भी हो जाता तो जावेद भाई को 2 बॉलें मिल जानी थी। खैर मेरा जो अपना वो तजर्बा था और सारा कुछ, मैंने कहा मैं 1 रन लेके भाग जाऊंगा यहाँ, मतलब रोक के भाग जाऊंगा। लेके मैं मंजूर इलाही का बैठ गया था, तो मैं सोच रहा था कि ये मुझे यॉर्क मारेगा, जो जावेद भाई को बाद में मारी उसने कोशिश की मारने की, जो फुल टॉस हुई, या मेरे ऊपर से गेंद जो है वो निकाल देगा। लेकिन मैं तैयार था कि मैं जिस तरह फुटेज में देखें डेड बैट से रोक के भागा, वो बिल्कुल मिडिल में आई और सीधी वर्ल्ड क्लास फील्डर अजहरुद्दीन के हाथ में गई। मैं तो आधी विकेट से भी पीछे था। जाहिर है प्रेशर तो सभी पे था ना, मेरे पे नहीं था प्रेशर। जो लोग कह रहे हैं ना ऐसा प्रेशर, मेरे पे क्या प्रेशर था? अगर मैं आउट भी हो जाता तो मेरा क्या था वो भाई जो मतलब, लेकिन मैं गलत मार के आउट होने के उसमें नहीं था। मैंने कहा जावेद भाई की कोशिश करूंगा कि इधर पहुंच जाए, ये जो मेरी थिंकिंग थी वो। तो वो
आधे उसमें उसने भी उठा जो है थ्रो मार दी, वो बच गई और फिर आपने देखा होगा मैंने ऐसे इशारा किया कि मैं पहुंच गया। ये हमारी गुफ्तगू थी और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो ये है कि जावेद भाई कहने लगे, तो वो यही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, यही बात मैं दोहरा रहा था कि इसने या तो यॉर्क करनी है या ऊपर से निकालेंगे। जावेद भाई को ऊपर से तो निकाल नहीं सकता था। तो यॉर्क का मतलब ही है, आज के प्लेयरों को बताया जाए कि अगर यॉर्क मार रहा है कोई बॉलर, जो कि आज बहुत मुश्किल हो रहा है यॉर्क के मारना, इस यॉर्क मारता है तो अगर यॉर्क नहीं होती तो वो फुल टॉस हो जाती है, यूँ कि बैट के नीचे ही मारने के। लेकिन जावेद भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको पता ही है कि उन्होंने अपने तौर पे स्टांस भी अपना थोड़ा आगे किया, जो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा मैं क्रीज से आगे खड़ा भी हो गया। तो जाहिर है जावेद भाई से तो दुनिया घबराती थी, तो इंडिया तो बहुत ही घबराता था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और जावेद भाई ने वो करके दिखा दिया। अब शर्मा जो है वो उसने यॉर्क करने की कोशिश की, जावेद भाई पूरा तलवार लेके खड़े थे, उन्होंने मार। आज भी शारजा में वो जो ग्राउंड है उसके वहाँ एक पेड़ है, बॉल उधर गया, उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गया, इट मीन्स के बाहर चला गया। तो डेफिनेटली एक बड़ी यादगार थी, और ऐसी यादगार जो मेरा ख्याल है हमने उसकी बुनियाद रखी हमारी टीम ने, कि आखिरी बॉल पे जो छक्का लगता है, हालांकि आफरीदी ने भी मारा और लोगों ने भी मारे होंगे जरूर, बट उसकी एक अपनी अहमियत थी और जाहिर है कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी था, और ख़ास तौर पे इंडिया से जो मैच। वनडे क्रिकेट में पहला बड़ा टाइटल पाकिस्तान के नाम। Miadab is the hero of the moment. Miadab is the hero of the game. What a scintillating knock. This is unbelievable. And the crowd is really erupted. जानिए इस सनसनीखेज और यादगार मैच की कहानी खेल मंजर में।